हर महीने सैलरी से कटता है पीएफ तो आपको मिलेंगे ये 7 फायदे। जान ले काम की बात। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपने अपना सैलरी स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। आपकी हर महीने की सैलरी से ईपीएफओ की ओर से चलाई जाने वाली योजना ईपीएफ में पैसे जाते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में हर महीने 12% की कटौती के साथ रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार होता रहता है। रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए अलावा ईपीएफ के अपने कई फ़ायदे हैं। इनमें से कुछ फ़ायदे जो लगभग सभी कर्मचारी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी है जिन पर या तो लोगों का ध्यान नहीं जाता या फिर पता ही नहीं होता। हम यहाँ आपको ईपीएफ के ऐसे ही 7 फीचर या फ़ायदे बताने जा रहे हैं। पेंशन का फ़ायदा। प्रोविडेंट फंड के तहत आपका पैसा 2 हिस्सों में जमा होता है। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम आपकी सैलरी से जो 12% कटता है। 12% आपकी कंपनी देती है। कंपनी को कंट्रीब्यूशन से पेंशन कॉर्पस तैयार होता है। हालांकि पेंशन की पात्रता 58 की उम्र के बाद ही होती है और इसके लिए कम से कम 10 साल की नौकरी होनी चाहिए। मिनिमम पेंशन अमाउंट 1000 रुपये होती है। नॉमिनेशंस का फ़ायदा। पिछले कुछ टाइम में ईपीएफओ ने इस सुविधा के लिए सब्सक्राइबर्स को बार बार नॉमिनेशन कराने को कहा है। आप अपने ईपीएफ अकाउंट से किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। सब्सक्राइबर्स की मृत्यु पर नॉमिनी को पीएफ के पैसे मिल जाते हैं। वीपीएफ में भी निवेश। कर्मचारी ईपीएफ के अलावा वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में भी निवेश कर सकते हैं। आप अपनी बेसिक सैलरी से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन वीपीएफ पे डाल सकते हैं। पैसे निकालने के नियम। ईपीएफ से पैसे निकालने के कई नियम हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी नौकरी बदली तो आप आराम से ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप तभी ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं जब या तो आप 2 महीनों से नौकरी नहीं कर रहे हों। पैसे भी ट्रांसफ़र तभी किए जा सकते हैं जब आप नई नौकरी पा लें। आंशिक निकासी। इसके अलावा आंशिक निकासी के भी अपने कई अलग अलग नियम हैं। आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन अकाउंट से कुछ लिमिट तक पैसे निकाल सकते हैं। अपने भाई बहनों की, अपने बच्चों की शादी या शिक्षा के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन अकाउंट शुरू होने के 7 साल बाद 50% अमाउंट ही निकाल सकते हैं। ईपीएफ पर ब्याज। ईपीएफ पर आपको हर सालाना ब्याज मिलता है जो कि कंपाउंड होता रहता है। अभी सरकार आपको ईपीएफ पर 8.15% की दर से सालाना ब्याज दे रही है, लेकिन ईपीएस वाले कॉर्पस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता। आपका जितना फंड जमा होता है उतना ही फंड मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस। अगर किसी कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं है तो वह कर्मचारियों को ईडीएलआई स्कीम के तहत लाइफ कवरेज दिया जा सकता है। हालांकि इसमें कवरेज बहुत कम मिलता है। रिपोर्ट ललित चौधरी। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।